जय जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय। यह पाठ बहुत ही शुभ फल देने वाला है। जो भी भक्त इस पाठ का श्रवण करेंगे, 9वां अध्याय, 10वां, 11वां और 12वां अध्याय, जो भी भक्त श्रवण करेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और सुख सौभाग्य से भरपूर होंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग जीवन प्राप्त होगा। माता रानी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहेगी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का 9वां अध्याय, निशुंभ का वध। जय जय माता रानी। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध के संबंध में रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया वह सुनाना चाहता हूँ। महर्षि मेघा ने कहा, रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा क्रोध आया और अपनी बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत से बड़े असुर देवी को मारने के लिए दौड़े और महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों दैत्यों को चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंचती हुई देखकर देवी ने अपने क्षुरप्र नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से उनके 2 टुकड़े कर दिए। यह दैत्य देखकर दैत्य मारे क्रोध के जन भूल गया और उसने देवी के मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ को क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आते हुए देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकार का भी अत्यंत दुस्साहस शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े बलवानों को का मद चूर हो जाता है, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे कि पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदीति ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला ठास किया, जिसे सुनकर सब दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को बड़ा क्रोध आया। फिर अंबिका ने उसे, अरे दुष्टा, खड़ा रह, कहा तो आकाश के सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर जो ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आते देखकर देवी ने अपनी महोरका नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के ने सिंहनाद से तीनों लोकों में व्याप्त हो गए और उनकी प्रतिध्वनि में ऐसा घोर शब्द हुआ जिसे इससे पहले के शब्दों को जीत लिया। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी के छोड़े गए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काट डाला, सैकड़ों और हजारों टुकड़ों में परिवर्तित कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी पूंछ दूर हुई तो मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और उसने अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल किया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब भगवती ने कुपित होकर अपने बाणों से उस चक्रों और बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उनके आते ही देवता ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उनकी गदा को काट डाला।
उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाला नृसिंह को त्रिशूल हाथ में लिए हुए आता देखकर चंडिका ने अपने शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उनकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक जैसा ही पराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकला। उनको देखकर देवी ने बड़े जोर से ठहाका लगाया। अभी वह निकलने भी नहीं पाया था कि उसका सिर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के बाद ही वह पृथ्वी पर गिर गया। तदंतर सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली सिद्धि भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मांड के कमंडल के जल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई बार आही के प्रभाव से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णव ने अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों का की कच्ची उम्र निकालकर उन्हें यमलोक भेज दिया था और इंद्र के कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य भाग गए, कई भाग गए, कई दैत्य मारे गए, कई दैत्य भाग गए। कितने ही काली सुदिति और सिंह ने भक्षण कर लिए। समाप्त होता है 10वां अध्याय शुंभ का वध। जय जय माता रानी। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट हुई देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज शुंभ कहने लगा, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है। यह मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सबकी सब मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवियां उनके शरीर में लीन हो गई और देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ईश्वर शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई हूँ। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही यहाँ खड़ी हूँ। तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि मेघा ने कहा। जब देवताओं और राक्षसों को देखते ही देवी तथा शुंभ में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्रों का प्रहार किया आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्य ने अपने अस्त्रों से काट डाला। इस प्रकार शुंभ ने जो अस्त्र छोड़े उनको देवी ने अपनी भयंकर हुंकार से काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़कर देवी को ढक लिया तो क्रोध में भरकर देवी ने अपने बाणों से उसका धनुष नष्ट कर डाला। धनुष कट जाने पर दैत्येंद्र ने शक्ति चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट डाला, फेंक दिया। फिर दैत्येंद्र ने चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकने वाली ढाल को काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया, रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तब वह भयंकर मुग्दर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीसरे बाणों से उसके मुग्दर को भी काट डाला। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने भी अपनी छाती में से जोर का एक थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाकर पहले तो दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु तुरंत ही वह उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़कर आकाश की ओर उछला। वहां जाकर दोनों में युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों तथा देवताओं को आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उनको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने अपनी छाती विदीर्ण करके उनको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के त्रिशूल से घायल होने के कारण दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उनके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लग गए। तदंतर उस दुष्टात्मा के मरने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया। आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ और उल्कापात होते थे सब शांत हो गए। उनके मारे जाने पर नदी अपने ठीक भाग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्वनियां सुंदर गान गाने लगी। गंधर्व बाजे बजने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई। यज्ञशालाओं की बुझी हुई अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो उठी। चारों दिशाओं में शांति फैल गई। जय जय माता रानी। यहाँ 10वां अध्याय खत्म हुआ। 11वां अध्याय। जय जय माता रानी। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी को देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेघा कहते हैं, दैत्य के मारे जाने पर इंद्राद देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे।
उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों को दूत करने वाली देवी तुम प्रसन्न हो, हे संपूर्ण जगत की माता तुम प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर की ईश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत का आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो। अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारे प्रसन्न होने पर ही यह पृथ्वी मोक्ष को प्राप्त होती है। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी भी स्त्रियां हैं वह सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है, क्योंकि तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती है। संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली स्वर्ण तथा मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुमको नमस्कार है। काला काष्ठा आदि रूप में अवस्थाओं को परिवर्तित की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, तीन नोत्रों वाली गौरी तुमको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी तुमको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुमको नमस्कार है। ब्रह्मानी का रूप धारण करके हंसों के जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, महावृषभ वाहन वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति को धारण करने वाली कौमारी रूपधारी निष्पाप नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और सांग, धनुष आदि आयुधों में धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दांतों पर पृथ्वी धारण करने वाली बारह रूपिणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्ज्वल वृषासुर के प्राण हरने वाली इंद्रिय शक्ति हे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप के दैत्यों से महामत को नष्ट करने वाली, हे घोर रूपा, हे महाशब्द वाली हे नारायणी, हे तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, चामुंडा मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सुधा, ध्रुवा, रात्रि, महाविद्या रूपा नारायणी तुमको नमस्कार है। हे मेघा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ईश्वर रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियंता तथा ईश रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूप, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य सुख सब तरह से डरों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं से समान भयंकर, अति उग्र तथा संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाली तुम ही हो। तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाता है, तुमको नमस्कार है। हे देवी, जो शब्द से इस जगत को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे कि माता अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हे चंड के, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, और जब रुष्ट होती हो तो संपूर्ण वांछित मनोकामनाओं को नष्ट कर देती हो। और जो मनुष्य तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने के योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार की मूर्तियों को धारण करके इस धर्मद्रोही असुरों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है। चतुर्दश विद्याएं, षष्ठ शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं।
उसमें तुम्हारा ही वर्णन है, और जहाँ राक्षस विषैले सर्प शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए जय जय माता रानी। संपूर्ण विश्व को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बंदनिया हो, जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं और विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं को सदा हमारी रक्षा करती रहो। शत्रुओं से रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों तथा उसके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरणागत में पड़े हुए को प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों में पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो ऐसा वर मांग लो, मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों को समस्त पीड़ा को तुम इसी प्रकार हरती रहती हो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वह वस्तुवर मान्यतर के 28वें युग में 2 महासुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। उस समय नंदगोप के घर में, यशोदा के घर में उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से अवतीर्ण होकर मैं वह प्रचिति नामक दानवों का संहार करूंगी। उस भयंकर असुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसलिए स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100,000 वर्षों तक वर्षा न होगी, तब मैं ऋषियों के समस्त स्तुति करने पर आयोनिजा नामक से प्रकट होंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों को ओर देखूंगी। अतः मनुष्य साथी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाली शाकों द्वारा प्राणियों का पालन करूंगी। तब मैं पृथ्वी पर शाकांबरी के नाम से विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महासुर का वध करूंगी और इससे मैं दुर्गा देवी नाम से प्रसिद्ध हो जाऊंगी। इसके पश्चात जब मैं भयानक रूप धारण करके हिमाचल निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी, तब भीमा देव के नाम से मेरी ख्याति होगी। और जब फिर अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य ब्रह्मों का रूप धारण करके महादेव का वध करूंगी। तब स्वर्ग में देवता और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रमरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब राक्षसों से पीड़ित होगी पृथ्वी, तब तब मैं अवतरित होकर शत्रुओं का नाश करूंगी। जय जय माता रानी। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय दुर्गा सप्तशती का। जय जय माता रानी। देवी के चरित्र के पाठ का महात्म्य। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष स्त्रोतों का एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करता है करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह हर लूंगी। मधुकैटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो कथा कहेंगे, मेरे महात्मा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी के दिन एकाग्रचित होकर भक्ति भाव से सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप ना रहेगा। पाप से उत्पन्न विपत्ति भी उनको ना सताएगी। उनके घर में दरिद्रता ना होगी और ना उनको प्रियजनों का भी क्षोभ होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति भाव पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदा पढ़ना चाहिए। जय जय माता रानी। पढ़ना और सुनना चाहिए। यह मेरा महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एक एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत करा देता है। जिस प्रकार वह मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा स्तुति पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही रहती हूँ। मेरा निवास स्थान है। बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना या सुनना, ऐसा हवन या पूजा मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने में करे, मैं उसमें तुरंत ग्रहण लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य एवं कथाओं इत्यादि को सुनकर और मनुष्य युद्ध इस महात्म्य का श्रवण
करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित होता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली बात मित्रता करवाने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप गंध दीपक आदि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से ब्राह्मण को भोजन कराने, हवन करके प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों का अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उसमें जो जैसी मैं प्रसन्न हो जाती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों की रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इससे सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है वह मनुष्यों को कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सूने मार्ग पर अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर घिरा हुआ या शत्रुओं से पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के पुत्र हो जाने पर मारे जाने के भय, समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा हुआ होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र का स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव में सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं। मत्स्य मेघा ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका यो कहने के पश्चात सब देवताओं को देखते ही देखे अंतर ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर पहले की तरह एक भाग का उपयोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए। तब युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शुंभ व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं, इनको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामारी का रूप बनाती हैं और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती हैं और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती हैं तथा भाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती हैं। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से धन धान एवं पुत्र देती हैं और धर्म में शुभ वृद्धि प्रदान करती हैं। यहाँ दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय समाप्त होता है। 13वां अध्याय राजा सुरथ और वैश्को देवी का वरदान। जय माता रानी। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन मैंने तुमको सुनाया। जगत को धारण करने वाली इस देवी का ऐसा प्रभाव है। वह देवी ज्ञान देने वाली और भगवान विष्णु की इस माया के प्रभाव से तुम और वैश्य तथा अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में मोहित होते रहेंगे। हे राजन, तुम इसी परमेश्वरी की शरण में जाओ और यही भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी ने कहा, महर्षि मेघा की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने ऋषि को प्रणाम किया और राज्य के छिन जाने के कारण उनके मन में अत्यंत ग्लानि हुई और वह राजा तथा वैश्य तपस्या के लिए वन चले गए और नदी तट पर आसन लगाकर भगवती के दर्शनों के लिए तपस्या करने लगे। दोनों ने नदी के तट पर देवी की मूर्ति बनाई और पुष्प धूप दीप तथा हवन द्वारा पूजन करने लगे। पहले उन्होंने आहार को कम किया, फिर बिल्कुल निराहार रहकर भगवती में मन लगाकर एकाग्रता पूर्व उनकी आराधना करने लगे। वह दोनों अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि देते हुए 3 वर्ष तक लगातार भगवती की आराधना करते रहे। 3 वर्ष के पश्चात जगत का पालन करने वाली चंडिका ने उनको प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, देवी बोली, हे राजन तथा आपके कुल को प्रसन्न करने वाले वैश्य, तुम जिस वर की इच्छा रखते हो वह मुझसे मांगो।
वह वर मैं तुमको दूंगी, क्योंकि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर राजा ने अगले जन्म में नष्ट न होने वाला अखंड राज्य और इस जन्म में बलपूर्वक अपने शत्रुओं को नष्ट करने के पश्चात अपना पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवती से वरदान मांगा। और वैश्य ने उनका चित्त संसार की ओर से विरक्त हो चुका था, अतः भगवती से अपनी ममता तथा अहंकार रूप आसक्ति को नष्ट कर देने वाले ज्ञान को देने के लिए कहा। देवी ने कहा, हे राजन, तुम शीघ्र ही अपने शत्रुओं को मारकर पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। तुम्हारा राज्य स्थिर रहने वाला। फिर मृत्यु के पश्चात आप सूर्यदेव के अंश से जन्म लेकर सर्वाणिक मनु के नाम से इस पृथ्वी पर ख्याति होंगे। हे वैश्य कुल में श्रेष्ठ, आपने जो मुझसे वर मांगा है वह आपको देती हूँ। आपको मोक्ष देने वाले ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वर प्रदान कर तथा उसमें अपनी स्तुति सुनकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार क्षत्रियों में श्रेष्ठ वह राजा सूरत भगवान सूर्यदेव से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सर्वाणिक मनु के नाम से विख्यात हुए। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। इन 5 अध्याय का जो भी भक्त श्रवण करते हैं या पाठ करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माता रानी की कृपा उन पर बनी रहती है। उन्हें सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और यश वैभव की प्राप्ति होती है। माता रानी के इस महात्म्य को सुनने से कभी भी संकट से घिरे हुए भक्त इस चरित्र का स्मरण करते हैं तो उन्हें भय मुक्त हो जाते हैं और बड़े से बड़े संकट को मिट जाते हैं। माता रानी का यह महात्म्य संकट हरने वाला है और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला है। जो भी व्यक्ति भक्त इस पाठ का श्रवण करते हैं, सुनते हैं या यह पाठ विधि पूर्वक करते हैं, उन्हें कभी भय नहीं होता और ना ही उनके जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है। महादेवी महारानी महामाया का यह महात्म्य बहुत ही शुभ फल देने वाला है। जो भी भक्त भक्ति भाव से और पूजा अर्चना धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर माता रानी की पूजा अर्चना करता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ हमेशा उच्च स्वर में करना चाहिए। जो उच्च स्वर में इस महात्म्य पाठ करता है उससे माँ प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आपको देवी का महात्मा दुर्गा सप्तशती का यह महात्म्य अच्छा लगा हो तो प्लीज़ माता रानी के कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा और इस महात्म्य को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। माता रानी, हमारी प्रार्थना है कि माता रानी आपके जीवन में सुख समृद्धि भर दें और स्वस्थ रखें और निरोग जीवन प्रदान करें। जय जय माता रानी, जय जगदम्बा भवानी, जय जय माता रानी, जय जय माता रानी। मैंने अपना महात्म्य जो है दुर्गा सप्तशती का सभी पाठ मैंने डाला है और कई पाठ एक भी करके डाला है और अलग अलग पाठ भी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा और जो भी त्रुटि होगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइएगा। जय जय माता रानी, जय श्री राम।